मच्छर जैसे दिखने वाले कीट पतंगे आपको आसानी से मिल जाएंगे और ये शायद आपको परेशान भी करते होंगे, लेकिन ये खून नहीं चूसते हैं। लेकिन आज इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं नर मच्छर का। अब हर एक जीवों में नर और मादा तो होते ही हैं, तो मच्छरों में भी नर मच्छर और मादा मच्छर होते हैं। लेकिन नर मच्छर उससे कहीं भिन्न होते हैं और वो शायद ही आपको दिखेंगे। तो आज हम आपको नर मच्छर पहचानने का तरीका बताने वाले हैं। नर और मादा मच्छरों के बीच में अगर साइज की बात करते हैं तो मादा मच्छर जो होती है वो नर मच्छर की अपेक्षा में थोड़े बड़े होते हैं और बड़े होने से उनको अधिक ऊर्जा मिलती है और पोषक तत्व मिलता है जो उसको अंडे देने में मदद करता है। अगर दोनों मच्छरों के बीच में अगर हम लोग देखें, नर मच्छर का एंटीना झाड़ीदार पंखुड़ियों जैसा घना होता है, जबकि मादा के एंटीना पतले कम बालों वाले होते हैं। नर के एंटीना में जॉन्स्टन ऑर्गन बड़ा होता है, जिसका उपयोग मादा मच्छर के पंखों की आवाज को पकड़ पाता है। नर मच्छर पहचानने का सबसे आसान तरीका है उसका प्रोबोसिस। अब ये प्रोबोसिस क्या होता है? प्रोबोसिस मुंह का ही एक भाग होता है। तो नर मच्छर का जो प्रोबोसिस होता है वो पंखुड़ियों जैसा झाड़ीदार होता है, बुस्सी होता है, जो हमारे त्वचा को भेद नहीं सकता है, यानी कि खून चूसने के लिए ये असमर्थ होता है। इसके प्रोबोसिस पतले और स्किन छेदने के लिए नहीं होते हैं। उसी के विपरीत मादा मच्छर जो होती है उसका प्रोबोसिस पतला और सुई जैसा होता है, जो आसानी से हमारे त्वचा में छेद कर सकते हैं, जो उसे खून चूसने में मदद करता है। यानी नर मच्छर खून नहीं चूसते हैं, सिर्फ मादा ही चूसती है। अगर फीडिंग हैबिट का अगर हम लोग बात करते हैं, नर मच्छर केवल पौधों का रस और फलों का रस को ही है सो ये चूसते हैं, जिससे ग्लूकोज मिलता है और अपना ये पेट भरते हैं। वहीं अगर मादा मच्छर की बात हम लोग करते हैं तो मादा मच्छर का भी भोजन यही होता है। तो फिर यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा है कि मादा मच्छर खून क्यों चूसती है। तो खून जो होता है वो मादा मच्छर का भोजन नहीं है। वो नर मच्छर हो या मादा मच्छर हो, दोनों का भोजन फूल और फलों का रस ही होता है। खून तो मादा मच्छर अंडे देने के लिए है चूसती है, ताकि उसको ढेर सारा प्रोटीन और आयरन मिल सके। और इसी खून चूसने के दौरान में ये हमें वेक्टर बॉर्न डिजीज को दे जाते हैं, जैसे जापानी इंसेफेलाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया। दोनों मच्छरों का पंखों का जो गति होता है उड़ने का वो अलग अलग होता है। मादा मच्छर अपने पंखों को लगभग 350 से 550 बार प्रति सेकेंड फड़फड़ाती है, जबकि नर मच्छर 450 से 700 बार प्रति सेकेंड फड़फड़ाती है। हालांकि नर की गति अधिक है, लेकिन मादा की पंखों का आवाज जो होता है वो तीव्र होता है और ऊंचा पिच का होता है। और दिलचस्प बात यह है, रिप्रोडक्शन के लिए नर मच्छर इसी अधिक तीव्र और ऊंची पिच वाली साउंड को सुनकर ये आकर्षित होते हैं। नर मच्छर हमेशा ह्यूमन कांटेक्ट से दूर रहते हैं, क्योंकि इन्हें ब्लड का जरूरत नहीं होता है। और मादा मच्छर खून चूसने के लिए हम लोगों के पास आते हैं। अगर जीवन काल का अगर हम लोग बात करें तो मादा मच्छर जो होती है वो 3 से 4 सप्ताह तक जीवित रह सकती है, कुछ तो 1 से 2 महीना तक भी जी सकती है, जबकि एक नर मच्छर मुश्किल से 1 से 2 सप्ताह तक ही जीवित रह पाता है। मादा मच्छर अपने जीवन काल में कई बार अंडे दे सकती है, जो लगभग एक बार में 200 से 250 अंडे देती है। और अगर मच्छरों के बारे में ढेर सारी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और चैनल हमारा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। मैं रूपलाल कुमार, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नमस्कार, जोहार।